घातांक एवं करनी। एक्स पर पावर m, एक्स को बोला जाता है आधार और m को बोला जाता है घात। फर्स्ट नंबर एक्स पर पावर m गुने एक्स पर पावर n होता है एक्स पर पावर m प्लस n, यानी कि आधार को बेस और घात को पावर बोलते हैं, याद रखना। एक्स पर पावर m गुने एक्स पर पावर n दिखे तो करना क्या होगा, एक्स पर पावर m प्लस n। इसका मतलब हुआ आधार दोनों जगह पे सेम दिखे और पावर अलग अलग दिखे तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ देखा जा रहा है कि आधार क्या है, सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है। तो फार्मूला में क्या कहा कि आधार को वही रहने दो और पावर को क्या कहा, m प्लस n कर दिया गया। तो यहाँ पर 3 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, यानी एक्स पर पावर 3 गुने एक्स पर पावर 2 का मान जो होगा एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से उदाहरण नंबर 2 भी देखा, एक्स गुने एक्स पर पावर 2 गुने एक्स पर पावर 3 है तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 3 2 5, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 होता है तो कितना हो गया 1 2 3 3 6, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो पावर इस पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो पावर मानकर चलना कि 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 2 देखना, एक्स पर पावर m भागा एक्स पर पावर n बराबर क्या होता है, भागा में ध्यान रखना कि भागा में पावर घट जाता है तो आधार वही रहेगा और 16 - 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। बी नंबर एक्स पर पावर 20 भागा एक्स पर पावर 15, इसका क्या हो जाएगा, अब समझ गया होगा कि 20 - 15 क्या करेंगे तो 5। एक्स पर पावर 17 भागा एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो क्या बताएंगे 1 होता है तो 17 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा एक्स पर पावर 16। 3 नंबर देखा जाए एक्स पर पावर m बटा एक्स पर पावर n बराबर होता है एक्स पर पावर m माइनस n। देखा जाए तो दोनों सेम ही है, इस तरह से भागा में बट्टा में भी रहता है वो भी भागा में ही होता है तो बट्टा में रहे तो क्या करें पावर को घटा देते हैं। यहाँ देखा जाए तो एक्स पर पावर 15 एक्स पर पावर 10 का मतलब क्या हुआ, एक्स पर पावर 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5। उसी तरह से यहाँ देखा जाए एक्स पर पावर 20 और एक्स पर पावर 10 तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 20 - 10 करेंगे तो एक्स पर पावर 10। उसी तरह इसमें देखा जाए एक्स पर पावर 8 और सिर्फ एक्स है तो पावर कुछ नहीं तो 1 है तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा एक्स पर पावर 7। और नंबर एक्स पर पावर m पर पावर n है, पावर पर पावर है तो क्या करना आधार को वही रह देना और पावर में पावर गुना हो जाता है। तो यहाँ पे यही देखा जाए आधार को वही रह देंगे 3 गुने 2 करें तो क्या हो जाएगा 6, एक्स पर पावर 6 हो जाएगा इसका जवाब। इसी तरह से यहाँ एक्स पर पावर 7 फिर पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ होगा एक्स पर पावर 21। यहाँ भी वही काम करेंगे आधार को वही रह देंगे और पावर गुना जगह 5 दूनी 10। अब प्रश्न यहाँ 5 नंबर देखा जाए एक्स पर पावर m गुने y पर पावर m। यहाँ पर देखा जाए तो आधार दोनों जगह पे क्या अलग अलग है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स गुने y और दोनों पर पावर m है तो होल पर पावर m कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ करेंगे एक्स गुने y और पावर क्या हो जाएगा 2, एक्स पर पावर 3 गुने y पर पावर 3 है तो इसको क्या करेंगे एक्स गुने y पर पावर 3। सी नंबर एक्स पर पावर 5 गुने y पर पावर 6, नहीं दोनों जगह पे पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे कर देते हैं एक्स पर पावर y पर पावर 5 तो क्या हो जाएगा एक्स गुने y पर पावर 5। एक्स पर पावर माइनस m बराबर एक्स, इसको इस तरह से 1 बटा एक्स पर पावर m। ऐसा करने से क्या होता है जो माइनस में जो पावर दिख रहा है वो प्लस में हो जाएगा। उदाहरण देखा जाए
इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। तो इसको करोगे तो 1/, क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से इसको करेंगे तो 1/5 पर पावर 3 हो जाएगा। इसका हल पूरा करोगे तो 1/5 पर पावर 3 का मतलब होगा 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करना है। तो 5 गुने 5 करो तो 25, 25 गुने 5 करो तो 125। इसी तरह से इसका भी करना है तो 1/6 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करोगे और आगे तो 1/36। तो x/y पर पावर माइनस m है। अगर ये दोनों को पलट देंगे तो y/x हो जाएगा, तो ये पावर हो जाएगा प्लस में। तो 3/2 है और पावर 2 है, तो इसको अगर 2/3 लिख देंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, अगर 5/4 कर देंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में। यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, 3/2 करेंगे तो पावर आ जाएगा प्लस में 4। मान ज्ञात करें। इसको क्या करेंगे, 2 पर पावर -3 प्लस 3 पर पावर -2 है। अभी का ऊपर फॉर्मूला बताए थे, इसको हम 1/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1/2 पर 3 का मतलब 1/8 प्लस 1/3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो इसको भिन्न का जोड़ बना दोगे तो 9 8 का एलसीएम लोगे तो 9 8 का एलसीएम हो जाएगा 9 8 72। तो 8 9 72 और 9 8 72, तो 9 8 कितना हो गया 17। 17/72 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। पाँच बटा 6 है, इसको कर सकते हैं 6/5 पर पावर 2। ऐसा करने से क्या होता है कि पावर प्लस में आ जाएगा। इसको करेंगे प्लस में तो पलटेंगे तो 3 पावर 3 आ जाएगा। तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कट नहीं रहा, तो 36 गुने 27 करोगे तो 972 और नीचे आ जाएगा 25। यही तुम्हारा सही जवाब होगा। अब प्रश्न 3, इसको हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 करेंगे तो पावर 2 और इसको करेंगे तो 5/3 पावर 4। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 5 पर पावर 4 करोगे तो 625 और 3 पर पावर 4 करोगे तो 81। फिर 25 बार में क्या हो जाएगा खत्म। इसको गुना करोगे तो क्या मिलेगा 25 × 4 तो 100 और बटा 81। इसे देखा जाए 2 पर पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/3 और भाग कर सकते हैं 1 पर पावर 2/3। इसको हल करो, गुना है तो 1/, क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1/2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 8। आगे देखा जाए तो 1/6, इसको गुना करेंगे तो पलट जाएगा 8। तो काटोगे तो 4 दूनी को 8 और 3 दूनी को 6, यानी कि 4/3 आंसर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है 5। इस फॉर्मूला को हम लोग याद किया होगा आगे कि x पर पावर m गुने x पर पावर n रहता है। तो x का x रहता है और पावर क्या होता है, पावर गुना में क्या होता है जुड़ जाता है। 6 + 4 करें तो क्या हो जाएगा 10। यहाँ m + n हो जाएगा, m + n। तो देखा जाए तो 2/3 को क्या कर सकते हैं 6 पर पावर 10। यही तुम्हारा आंसर होगा।